इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड को सॉल्व करके बताया था। इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला मैंने यहाँ लिख के रखा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। तो हमें दिया गया है फाइंड द एरिया, मतलब रेडियस दी गई है, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो रेडियस दी गई है, और दूसरे एंगल दिया गया है। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, यानी सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे काय का, एरिया ऑफ द सेक्टर का। सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन में। ठीक, वैसे यहाँ डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा दे रहे हैं तो सीधा सीधा आप फाइंड कर सकते हैं। जिसमें ज़रूरत पड़ेगी डायग्राम की उसमें हम आपको बनवाएंगे। तो यहाँ पर देखो गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में रेडियस दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, एंगल दिया गया है, थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। आपको एरिया पूछा है तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, यहाँ लिख देंगे बिकॉज एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल में होता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, थीटा की वैल्यू दे रहे हैं 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी चल रही है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 का स्क्वायर। अब हमने देखा 0 से 0 कैंसिल, 6 बाई कितना आ गया 36 मल्टीप्लाई में 22/7 वैसा के वैसा ही 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, 36 से 36 कैंसिल, यहाँ 22 बचा, 22 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132 डिवाइड बाई कितना चल रहा है 7। ये आपका आ गया आंसर 132 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 7। ठीक, इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अगला देखो क्या क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, यानी हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। क्वाड्रेंट किसका है, सर्कल का। हुज सर्कमफेरेंस इज 22, जिसकी सर्कमफेरेंस दी गई है 22। जैसे मान लो ये आपका कोई सर्कल है, ठीक, इसकी हमें ये सर्कमफेरेंस की वैल्यू दी गई है, ये बाउंड्री जो है इसकी वैल्यू दी गई कितनी 22। अब हमें करना है क्वाड्रेंट का एरिया, मतलब इसके 4 पार्ट कर दें अगर हम, तो इसका जो एक पार्ट है इसको अपन कहते हैं क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया वो लिखेंगे। गिवन में दी गई है आपकी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितनी है 22 सेंटीमीटर। लेकिन सर्कमफेरेंस अगर देखें, बिकॉज सर्कमफेरेंस जो होती है, बिकॉज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो होती है 2πr। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ रेडियस से ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तभी तो ये क्वाड्रेंट बना है। तो ऐसे पूरे सर्कल का एरिया जो है वो कितना होता है πr² होता है। अगर इसमें हम 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कर देंगे, ये क्वाड्रेंट का एरिया बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है इस सर्कल के एरिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और 4 पार्ट में जो डिवाइड करने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक क्वाड्रेंट का रिजल्ट मिलेगा, और यही हमें फाइंड करना है। तो हमें सर्कमफेरेंस दी गई है, अब हमें ज़रूरत है रेडियस की, तो अपन क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस दी गई है तो फॉर्मूला भी सर्कमफेरेंस का लगाएंगे। तो मैंने यहाँ लगा दिया बिकॉज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr। अब सर्कमफेरेंस की वैल्यू रख दी कितनी 22, ये वैसा के वैसा ही, पाई की वैल्यू दी नहीं गई है तो आप 22/7 का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी चल रही है आर ही। अब आप क्या करेंगे 22 वैसा के वैसा ही, ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में,
ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे डिवाइड में, इक्वल में क्या हो गया आर। तो ये 22 से 22 कैंसिल, दिस इम्प्लाई में आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। ठीक है, ये आपकी आर की वैल्यू आ गई। अब हमें आर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए था क्वाड्रेंट का एरिया। तो अपन लिख देंगे नाउ द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होता है, पूरा सर्कल का होता है πr²। लेकिन हमें फोर्थ पार्ट पता लगाना है, तो फोर्थ पार्ट पता लगाने के लिए 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1/4 वैसा के वैसा ही, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी रख देंगे 7/2। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा 28। इधर ये r² है, क्योंकि r² था तो ना 7/2 का भी स्क्वायर होगा। अब पावर 2 है तो इसलिए क्या करेंगे 2/7 और 7/2, और यहाँ भी लिख देंगे क्या 7/2। ठीक, इस तरीके से मैंने इस फॉर्मूले में ये वैल्यू लगा दी और इन वैल्यू को थोड़ा सॉल्व किया तो ये मिल गया रिजल्ट। अब कैंसिल कर दो। कैंसिल कैसे करेंगे, जैसे 2 से इसको कैंसिल किया तो कितना आया 11, और ये 7 से कैंसिल किया तो 4, इसे 7 से 7 कैंसिल। ठीक, अब अपने पास बचा कितना 11 बचा और ये 7 बचा, यानी 11 × 7, और यहाँ कितना बचा 2 बचा और 4 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 2। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 का 11 में करेंगे तो आ जाएगा 77, इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर²। तो जो 77/8 सेंटीमीटर² आया है, यही आपका क्वाड्रेंट का एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। इन क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो दिया जाए फार्मूला भी उसी का लगा दो, जिससे हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो मालूम हो जाएगी, और फिर आपसे जो पूछा है उसका फार्मूला लगा देंगे, वैल्यू लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। 3rd नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, यानी कि जो मिनट वाली सुई है उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब 14 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो ये जो मिनट हैंड है 5 मिनट में जितना एरिया, जितना स्विफ्ट होता है उसका एरिया फाइंड करना है। जैसे ये सुई है, ये आपकी मिनट हैंड है, तो ये सुई जो है ना स्विफ्ट होके यहाँ पे पहुँच गई 5 मिनट में, यहाँ पर 5 मिनट में आ गई। अब इसने एरिया कितना स्विफ्ट किया, इतना, तो ये एरिया ही हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो ये एरिया किस टाइप का बन रहा है, पहले तो हम ये देखेंगे। ये एरिया बन रहा है सेक्टर जैसा। कैसा बन रहा है, सेक्टर जैसा। ये देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये देखो ये सेक्टर जैसा बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे ही सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे हमें ये एरिया फाइंड हो जाएगा। लेकिन ये एरिया स्विफ्ट हुआ है तो इसमें एंगल कितने डिग्री का बना है, एंगल कितने डिग्री का बना है, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना दिया इस मिनट हैंड ने। तो अगर ये पता चल जाएगा एंगल, तो हम फार्मूला लगा देंगे सेक्टर का और हमें इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं, हम मतलब मालूम हो जाएगा। तो देखो बताते हैं हम, सॉल्व में मैंने लिखा यहाँ, सॉल्व में सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड कर, मतलब एंगल पता लगाना है। तो एंगल में हम देख रहे हैं कि जो अपन जानते हैं कि जो मिनट हैंड है, मतलब मिनट वाली जो सुई है, वो पूरा यानी कि पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लेगी 60 मिनट, और पूरा राउंड लगाने पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट यानी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि द मिनट हैंड मेक्स, द मिनट हैंड मेक्स यानी कि जो मिनट वाली सुई है वो बनाती है, क्या बनाती है, मेक्स, मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इन 1 आवर, इन 1 आवर। यानी कि हम जानते हैं कि जो मिनट हैंड की जो सुई है वो 1 घंटे में
360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अपन को तो पता लगाना है कितने डिग्री का, अपन को जो है ना 5 मिनट का पता लगाना कि 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, 5 मिनट का एंगल पता लगाएंगे। 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे सो इस कारण क्या एंगल फॉर्म एंगल फॉर्म्ड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 5 मिनट्स। ठीक, तो 5 मिनट के लिए देखो क्या बनेगा, इक्वल में पूरा एंगल बन रहा है 360 का, 60 मिनट में बन रहा है तो 60 मिनट का डिवाइड देंगे और मल्टीप्लाई कितने का चाहिए, 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लॉजिक पता चल गया। पूरा एंगल बन रहा था 360 का, अब कितने टाइम में बन रहा था, 60 मिनट में, तो 60 मिनट का डिवाइड, अब कितने का चाहिए, 5 का, तो 5 को मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो, ये 0 से ये 0 कैंसिल और इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और इस 6 का इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमें ये एंगल की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक, अब हमें पता क्या करना है, रेडियस। तो रेडियस तो अपन को पता ही है, बिकॉज रेडियस की जो वैल्यू है, रेडियस आर की जो वैल्यू है वो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है, यानी कि मिनट हैंड की जो लेंथ है वो आपकी रेडियस होगी। तो यहाँ लिख देंगे रेडियस कितना चल रहा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ क्या पूछा है, द एरिया swept by the minute hand in 5 minutes। ठीक, फार्मूला क्या होगा सेक्टर का, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ अभी मैंने वैल्यू नहीं लगाई है तो वैल्यू लगाएंगे। अब वैल्यू लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी है 30 और डिवाइड बाई कितना है 360 डिग्री, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 स्क्वायर लगा इस पर। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 3 का डिवाइड इसमें देंगे कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी कि 1/12 तो ये हो गया, और इधर 22 डिवाइड बाई 7 और यहाँ 14 मल्टीप्लाई 14, क्योंकि डबल पावर है तो 2 बार लिख दिया। अब यहाँ कैंसिल कर दो, अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएंगे, फिर इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएंगे, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएंगे, इस 7 से ये 7 कैंसिल। तो अपने पास कितनी वैल्यू बची, अपने पास जो वैल्यू बची है ये 11 बचे, और यहाँ पर कितने बचे हैं 14, और डिवाइड बाई कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 14 बन जा 14, 14 बन जा 14, मार्कर हम चेंज कर लें, 14 बन जा 14, कैरी आ जाएगी 1, 14 बन जा 14 और 1 कैरी 15 और डिवाइड बाई कितना चल रहा है 3। तो आपका ये आंसर आया है 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। अब आप देखें अगले क्वेश्चन में, इसमें ये डायग्राम थोड़ा पेपर में बना दें, ठीक है, जिससे कि सामने वाले को समझ में आ जाए। यहाँ बना आपका 30 डिग्री का एंगल, वो 30 डिग्री का एंगल, और यहाँ आपका 14 सेंटीमीटर चल रही है लेंथ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इसमें भी सीधा अपन चलेंगे, इसमें भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है डायग्राम बनाने की, सीधा अपन चलेंगे। तो सबसे पहले अपन को देखेंगे सॉल्व में क्या दिया है, मतलब सॉल्व में देखते हैं क्या दिया है। हमें दिया गया है रेडियस, मतलब रेडियस दी गई है, रेडियस ये यू है, रुको गलत हो गया, रेडियस आर की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, और आपको एंगल दिया गया है, एंगल
ANGLE एंगल थीटा। एंगल कितना दिया आपकी बार, वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के नहीं दे रहे हैं, या नाम लिख के दे रहा है, राइट एंगल एट दी सेंटर, यानी सेंटर पर राइट एंगल बन रहा है, और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो यहाँ एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। और आपको पाई की वैल्यू दी गई है 3.14। ठीक, अब आप क्या कर देंगे, नाव जो पूछा है वो कार्य कर देंगे। पहले में क्या पूछा है, माइनर सेगमेंट का एरिया पता लगाना है, तो नाव पहले नंबर में द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, r² डिवाइड बाई r² ब्रैकेट में पाई थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस के 1/2 साइन थीटा। ठीक, अब r की वैल्यू कितनी चल रही है, 10, तो 10 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी चल रही है, 3.14, तो 3.14। थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है, 90, तो 90 डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है, 90। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ये और ये कैंसिल 0 से, 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो कितना आंसर आ गया, 3.14 डिवाइड बाई 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कैंसिल कर लो 100 ब्रैकेट में, ये 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.757, और इसे 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो 1.57 वैसा के वैसा ही डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 100 वैसा के वैसा ही मल्टीप्लाई में LCM जब नंबर सेम होती है तो एक बार लिखो, ये माइनस लगाए तो माइनस कर दो, 1.757 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 0.57। ठीक है, यानी इस वाले में से इसको माइनस करेंगे 1 को, तो ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, 100 वैसा के वैसा ही मल्टीप्लाई में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएंगे, यानी 2 डिजिट वाइड पॉइंट है, यहाँ पर 2 डिजिट वाइड पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक, अब आप कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया, 2 का डिवाइड देंगे 57 में, 2 का डिवाइड 57 में देंगे तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 इसमें हो गया, 17 हो गया। ठीक है, 17 हो गया, 72 8 जा 16, 1 बचा, पॉइंट लगाए 0, 2 5 जा 10। ठीक, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आपका पहले नंबर का जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो आपका यहाँ तक पहले नंबर का सॉल्व होता है। ठीक, अब आप सेकंड नंबर का करेंगे। सेकंड नंबर में क्या पूछा है, सेकंड नंबर में पूछा है मेजर सेक्टर। क्या पूछा गया है, मेजर सेक्टर, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे मेजर सेक्टर के लिए। अब मेजर मतलब बड़ा, तो बड़े के लिए ये जो एंगल दिया गया था 90 जो है वो माइनर तक ही आता है। मेजर पता लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर के लिए एंगल अलग से फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ लगेंगे 4 किसके लिए, मेजर सेक्टर के लिए, यानी मेजर सेक्टर के लिए। रेडियस जो है वो रेडियस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, रेडियस 10 ही रहेगी आपकी, 10 सेंटीमीटर रेडियस जो है वो आपकी 10 सेंटीमीटर रहेगी, बट एंगल जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। पूरा एंगल होता है 360 का, तो 360 में से इस माइनर जो सेगमेंट था इसका एंगल माइनस हो जाएगा, कितना 90, तो आपका आ जाएगा 270। ठीक, अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, इक्वल में थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है, थीटा की वैल्यू चल रही है आपकी 270 डिवाइड बाई कितना है 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू चल रही है 3.14 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 10 चल रही है 10 की पावर 2। ठीक,
अब आप क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 का डिवाइड देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और 9 4 जा, यहाँ कितना है 314, पॉइंट हटा दिया, नीचे 0 बढ़ गया यानी कि डबल बार 0 हो गए। और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 1.5, 1 पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट तो ठीक गया है, 157 आ जाएगा। ठीक, अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 157 का डिवाइड बाई कितना है 2, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपका 3 7 जा, 3 7 जा कितने होते हैं 21, अरे ये तो वाली दिक्कत दे रहा है मार्कर, 3 7 जा, 3 7 जा होते हैं 21, तो 21 की होती है 1, ये क्या हो गया, जी वाला मार्कर ले ले, 3 7 जा 21, 21 की 1 कैरी आ गई 2, 3 5 जा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17 कैरी आ गई, 3 1 जा 3 और 1 की 1 कैरी ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 4, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब आप डिवाइड दे देंगे, 2 का डिवाइड इसमें देंगे 2 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 3 जा, ठीक, कितना बचा 1 1 इसमें हो जाएगा 11 हो जाएंगे, 2 5 जा कितना बचा 1, पॉइंट लगा देंगे 10 हो गया, 2 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो आंसर आया है वो यहाँ लिख दे रहा है, यानी कि जब हमने 4 7 1 में 2 का डिवाइड दिया तो आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है सेकंड वाला। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया गया है, रेडियस दी गई है आपको, एंगल दिया गया है, आपसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का मैंने कोई फार्मूला आपको बताया नहीं है, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो समझें कि आर्क क्या होता है। जैसे मान लो कोई सर्कल है, जैसे ये कोई सर्कल बना दिया, अब इसमें ये बाउंड्री की ये लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, इसको अपन कहेंगे आर्क। यानी कि ये जो लेंथ फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होगा वो आपका होगा θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। कभी भी आपसे लेंथ ऑफ द आर्क पूछे तो आपको ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है, और इस तरीके से आपको लेंथ ऑफ द आर्क मालूम हो जाएगी। तो करते हैं हम सॉल्व। गिवन में दिया गया है, सबसे पहले तो देखो गिवन में रेडियस, यानी रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू दी गई है 21 सेंटीमीटर। एंगल दिया गया है, एंगल थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। अब आपसे पूछा है, उसी का फार्मूला लगा दो। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क, आपसे पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ द आर्क, तो फार्मूला लगा देंगे द लेंथ ऑफ द आर्क। फार्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। ठीक, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई की वैल्यू 22/7। अगर आपको दी नहीं गई है तो 22/7 ही लगाएंगे। आर की वैल्यू कितनी चल रही है 21। अब आप कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल होगा, 6 बार जाएगा, 6 1 6 6 6 36, तो यहाँ आ गया 1/6 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, रुको 2 मिनट रुको, ऐसे कैंसिल कर लो। ये थीटा की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21। अब यहीं से कैंसिल कर दो, देखना 7 का इसमें डिवाइड दिया 3 बार गया, 0 से 0 कैंसिल, फिर 6 से इसमें डिवाइड किया 6 बार गया। अब आपका 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 आएगा और 6 से ये कैंसिल, कितना आ गया पूरा फाइनल रिजल्ट आ गया 22 सेंटीमीटर। तो आपको ये लेंथ ऑफ द आर्क मालूम हो गई।
अब आप क्या करेंगे, दूसरा नंबर का पॉइंट क्या है, दूसरे नंबर का पॉइंट है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क, यानी आर्क के द्वारा जो एरिया सेक्टर बना है उसका एरिया फाइंड करना है। तो आप लगा देंगे फॉर्मूला वही जो मैंने बताया है, द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, बाय द आर्क। फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला सेक्टर का, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो लगा दो, थीटा की वैल्यू कितनी है, वही 60 डिग्री डिवाइड बाई कितनी है 360, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 है, और मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर। कैंसिल कर दो। अब आप डायरेक्ट हम बताएंगे, यहाँ कैंसिल किया था तो यहाँ बचा था 1, यहाँ बचा था 6, तो 60 का डिवाइड जब इसमें देंगे तो ऊपर आ जाएगा 60 बन जाए 60 और 66 360। ठीक है, और ये मैंने यहाँ से रख दिया, ये कैंसिल किया था 1/6 तो यहाँ 1/6, और ये 22/7 वैसा के वैसा ही, ये आपका 2 बार मल्टीप्लाई लिख देंगे, इसको कैंसिल कर दो। 7 से इसे कैंसिल करेंगे 3 बार गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितने बार गया 11 बार। तो आपका क्या आया 11 मल्टीप्लाई 21, और 11 का जब 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 21 बन जा 21 कैरी 2, 21 बन जा 21 और 2 कैरी 23। ठीक, तो इस तरीके से ये आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि जो आर्क के द्वारा जो सेक्टर बना है उसका एरिया। ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट रह गया, लास्ट वाले पॉइंट में क्या करना है आपको, यहाँ से चालू कराते हैं। लास्ट वाले पॉइंट में क्या करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, यानी सेगमेंट पता लगाना है। तो यहाँ और लिखा है यहाँ करस्पॉन्डिंग, यानी इनके द्वारा, यानी इसी एंगल का यूज करना है। ठीक है, तो लिख देंगे 3rd नंबर का पॉइंट है, क्या हो गया 3rd नंबर का पॉइंट है, क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding कोड। ठीक, करस्पॉन्डिंग कोड इक्वल में क्या आएगा, फॉर्मूला वही सेगमेंट का, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस के 1/2, यानी थीटा पाई डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस के 1/2 और साइन थीटा। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी चल रही है 21, तो 21 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू नहीं दी गई तो 22/7 लगाएं, तो 22 ऊपर लिख देंगे 7 लिख देंगे नीचे, और थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है 60, और यहाँ मल्टीप्लाई में 360। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी पाई की वैल्यू लगाई तो 22 ऊपर लिख दिया 7 नीचे लिख दिया। ठीक है, और ये वैसा थीटा की वैल्यू लगा दी ये और 360। ठीक, माइनस के 1/2 साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा 60। कभी भी जब पाई की वैल्यू यहाँ लगाएंगे ऊपर न्यूमरेटर में तो क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ऊपर रह जाएगी। अब आप कैंसिल कर दो, देखो अभी मैंने कैंसिल किया था 60 से ये कैंसिल करेंगे तो 6 बार जाएगा, फिर कैंसिल कर दो, ये 2 से कैंसिल किया तो 3 आ गया, ये 2 से कैंसिल किया तो 11 आ गया। ठीक, अब अपने पास वैल्यू कितनी बची है, अपने पास वैल्यू बची है 21 का स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा है 11 डिवाइड बाई इसका, इसमें 3 यहाँ बचे 7 यहाँ बचे, तो 3 7 या 21 माइनस के 1/2। ये रूट का सॉल्यूशन यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा, यहाँ पर कर दे रहा है। ठीक, तो कितना है
21 का स्क्वायर करेंगे 441 और यहाँ 11/21 माइनस के √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइड बाई 4। अब आप क्या करेंगे इसका अंदर मल्टीप्लाई 441 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 21 माइनस के 441 √3 डिवाइड बाई 4 कैंसिल कर दो। ये 441 जो है वो 21 डबल बार मल्टीप्लाई हुआ है तब बनी है, तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21। अब यहाँ कितना बचा 21 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ कितना 441 √3 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर मैंने ये अभी मल्टीप्लाई किया था, ये कितना आया था 231, तो यहाँ आ जाएगा 231 माइनस 441 √3 डिवाइड बाई 4। और इस तरीके से ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd नंबर का पॉइंट का आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, इसमें देखो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, यानी माइनर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करना है और हमें मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करना है। तो 1 बाई 1 करके करते हैं सॉल्व। यहाँ पर मैं लाइन बना दे रहा हूँ सॉल्व में। गिवन में क्या है रेडियस, यानी रेडियस आर की वैल्यू कितनी है 15 और एंगल कितना दिया गया है ANGL एंगल थीटा की वैल्यू दी गई है 60। अब आप पाई की वैल्यू भी दी गई है, पाई की वैल्यू दी गई है 3.14 और आपके √3 की वैल्यू भी दी गई है 1.73। अब आप क्या कर देंगे नाउ जो पूछा उसका फार्मूला द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, तो लिख देंगे द एरिया ऑफ द corresponding minor segment। ठीक, फार्मूला होता है r², यहाँ थीटा बाई वो थीटा पाई थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस के 1/2 और साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दी गई 15, तो 15 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है 60, ये साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है 60। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, ये और ये कैंसिल करेंगे, बताया था 6 आएगा, 1 ऊपर हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 3.14 डिवाइड बाई 6 माइनस 1/2, इसकी वैल्यू लगाएंगे कितना आ जाएगा √3/2। अब 225 वैसा कि वैसा ही, ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 1 जा 2 पॉइंट 2 5 जा 2 7 जा, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो हाफ हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, √3 की वैल्यू लगा देंगे यहाँ से, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 डिवाइड बाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 22 और ये 5 मल्टीप्लाई में ये फ्रैक्शन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब अपन 1.57 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक, तो आपका आ जाएगा 6.28 यानी 6.28 माइनस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यानी 1.73 का मल्टीप्लाई जब करेंगे किससे 3 से तो आपका आ जाएगा 5.19। ठीक, और इन दोनों का इसका इसमें मल्टीप्लाई किया या इसका इसमें मल्टीप्लाई किया या इन दोनों का आपस में करेंगे कितना आ जाएगा 12। अब आप क्या करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल अगली लाइन से कैंसिल करेंगे 22 और 5 यानी कि 225 और इसको माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 6.28
को माइनस यानी 6.28 में से माइनस करेंगे 5.519, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 1.09 और डिवाइड बाई कितना चल रहा है 12। कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा और यहाँ पर कितना आया 3 7 जा, 1 बचा 3 5 जा और 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3 4 जा। अब आपकी क्या होगी, अब आपकी एक लाइन और बची यहाँ पर, इधर कर दे रहा है, इसमें कितना आया 75 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, रुको मार्कर चेंज करके सॉल्व करते हैं इधर, ठीक। यानी कि 75 का मल्टीप्लाई करना है 1.09 में और डिवाइड देना है किससे 4 से। अब मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप करना ही जानते होंगे। 75 का मल्टीप्लाई करना है 1.09 में, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो आपका आ जाएगा 81.75। अब डिवाइड कितने का देना है 4 का, फिर 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया है माइनर सेगमेंट का एरिया, ये आपका काय का आया है माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया है, ठीक। अब आपको पता लगाना है मेजर सेगमेंट का एरिया, तो देखो इधर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करते हैं। अब मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन पूरा सर्कल में से ये जो सेगमेंट है इतना, जो छोटा वाला ये, इसका तो मैंने फाइंड ही कर लिया ये, तो अपन क्या करेंगे इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो एरिया है ये आपका मेजर सेगमेंट है, इसका एरिया में फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ज़्यादा फार्मूला लगाने की बार बार आवश्यकता नहीं है। अब आप लिख देंगे नाउ एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग area of the corresponding major सेगमेंट, ठीक। क्या होता है सर्कल के, पूरा सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, अभी मैंने बताया था। माइनस करेंगे किसका, ये वाला एरिया, तो लिख देंगे 20.4375। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितना है 3.14, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी चल रही है 15 और यहाँ कितना चल रहा है 20.4375। तो 3.14 वैसा कि वैसा इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225 माइनस 20.4375। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई देखो किसका करेंगे, यानी कि 3.14 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 225 के साथ, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 706.50, ठीक है, माइनस इधर कितना चल रहा है 20.4375। अब आप माइनस कर देंगे, यानी कि 706.50 में से माइनस करेंगे 20.4375। यहाँ कुछ नहीं है, 0 0, 10 में से 5 गई 5, 9 में से 7 गई 2, 9 में से 3 गए 6, यहाँ 4 में से 4 गए 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ अपना बचा 6 और यहाँ 7 मतलब 70 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा 68, तो कितना आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ अप्रॉक्स में कोई आंसर नहीं लिया है, तो मैंने इतना लिख दिया, ठीक है, क्योंकि पेपर में जब आप देंगे तो आप कोई आंसर शीट नहीं मिलेगी, तो आप इतना ही कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये होता है क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है अगला 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी देखो अपन को क्या पता लगाना है, इसमें केवल एक ही चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, और सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सॉल्व में मैंने लिखा आपको क्या दिया गया, रेडियस आर की वैल्यू कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर,
एंगल की वैल्यू दी गई है, थीटा की वैल्यू दी गई है 120 डिग्री, ठीक। और आपको पाई की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई 3.14, और आपको √3 की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई 1.73। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ एरिया ऑफ दी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो एंगल है उसी के करस्पॉन्ड में जो सेगमेंट बनना है उसका एरिया पता लगाना है ऑफ दी सर्कल, ठीक। यहाँ मेजर माइनर लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितना होता है r² ब्रैकेट में पाई थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक। तो इसकी वैल्यू r की वैल्यू कितनी चल रही है यहाँ 12, तो 12 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू, पाई की वैल्यू चल रही है 3.14, थीटा की वैल्यू चल रही है 120, यहाँ चल रहा है 360 माइनस 1/2 साइन, यहाँ आ जाएगा 120। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे 144 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल कर देंगे 0 से 0, 12 बन जा 12, 12 3 जा, ठीक। तो कितना आया अपन 3.14 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ 120 की वैल्यू बताई थी साइन 120 की। जो 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, वही साइन 120 की वैल्यू होती है, कितनी √3/2। अब इक्वल में 144 वैसा के वैसा ही 3.14 डिवाइड बाई 3 माइनस √3 की वैल्यू लगाएंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा 1.73 डिवाइड बाई कितना 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई कर दो 144 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 16 की 6 कैरी 1 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 यानी 12.56 माइनस इसका इसमें 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 1 3 1 जा 3 और 2 कैरी 5.19 और इन दोनों का आपस में 12। अब आप कैंसिल कर सकते हैं। ये जो 14 है 144 है ये 12 मल्टीप्लाई 12 से बना है, तो ये वाले 12 इससे कैंसिल हो जाएंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ भी कितना बचाएगा 1 बार 12। तो आंसर बाहर कितना आया 12 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस कर दो, 12.56 में से 5.19 माइनस हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, कैरी ले लेंगे 7, यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर आपके आ जाएंगे 4 बचे, 4 में से 1 गया 3 और ये कैंसिल माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 7, तो कितना आया 7.37। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई जब करेंगे किसका, मल्टीप्लाई जब करेंगे 7.37 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 88.44 आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है, ठीक। आगे के जो क्वेश्चंस है 8 से वो आपके अगले लेक्चर में आपको करवाए जाएंगे।